प्रस्ताव एक बार दिया जाता है और माननीयों के द्वारा किस तरह से तुरंत प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है, जो बड़ा ही खेदजनक है। और हमारे अन्य माननीय जब 24% की बढ़ोतरी होती है तो मीडिया के सम्मानित बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सही खबर फैलाने का प्रयास करें, क्योंकि जब 24% बढ़ता है तो कहते हैं थोड़ी सी राहत मिली है, और जब 2% की बढ़ोतरी होती है तो कहते हैं शिक्षक और कर्मचारी हुए माला माल। तो ये जो दो तरह से चलने की प्रवृत्ति है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन यह तभी रुकेगी जब आप लोग आए हैं इतनी गर्मी में, और बढ़ चढ़ करके जब तक कोई हल न निकल जाए, इस स्थान को छोड़ करके जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कहा गया है, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जय शिक्षा, जय एकजुट। खैर जाने दीजिए, जो आए उस जाबाज है, और देवरिया के सभी आने वाले साथियों को इस मंच से मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और पूरे प्रदेश के शिक्षकों को एक आह्वान करता हूं कि जैसे 2004-05 में हमारी पेंशन गई तो उस समय शिक्षक ध्यान नहीं दिए, तत्कालीन शिक्षक, और अब हम वर्तमान के लोग उनको कोसते हैं। उसी तरह से धारा 21, 18, 12 समाप्त हो गई, और हम लोग नहीं लड़ेंगे, एकजुट होकर पूरी ताकत से नहीं लड़ेंगे, लाठियों से घबराएंगे, जेल जाने से घबराएंगे, तो धारा वापस नहीं आएगी, और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी, गाली देंगी। इसलिए हमारा आपसे विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी लोग जब तक प्रदेश नेतृत्व का आह्वान नहीं होता, इस पंडाल से बाहर कदम नहीं रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बारी समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सम्मुख बैठे सभी क्रांतिकारी साथियों को नमन करता हूं, और चार पंक्तियां सीधे तौर पे सरकारों से कहना चाहता हूं कि साहब तुम्हारी भीड़ का हिस्सा नहीं हूं मैं, साहब तुम्हारी भीड़ का हिस्सा नहीं हूं मैं, दिल का मैं बादशाह हूं, मोहरा नहीं हूं मैं। साहब तुम्हारी भीड़ का हिस्सा नहीं हूं मैं, दिल का मैं बादशाह हूं, मोहरा नहीं हूं मैं, और पत्थर से दिया करता हूं हर ईंट का जवाब, शेरों की तरह रहता हूं, बकरा नहीं हूं मैं। शेरों की तरह रहता हूं, बकरा नहीं हूं मैं। इन पंक्तियों के साथ सरकारों को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षक एक मर्यादा के आवरण में होता है। उस आवरण को अगर सरकारों ने तोड़ने की साजिश की, सरकारों ने तोड़ने की कोशिश की, तो इतिहास की उस घटना को याद रखेंगे कि एक चाणक्य ने किस तरह से पूरे साम्राज्य का पलटवार कर दिया था। जब सभी शिक्षक साथी मिल करके इन सरकारों के खिलाफ हुंकार भरेंगे, सोचिए इन्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं यह बात आप लोगों के भरोसे पे कह रहा हूं, आप लोगों के ताकत के दम पे कह रहा हूं, क्योंकि एक एक शिक्षक साथी जो यहाँ पर आया हुआ है वह संघर्ष करके यहाँ पे बैठा हुआ है। साथियों, जब हमारे और आपके बीच का कोई शिक्षक साथी अपने युवावस्था में इलाहाबाद जाकर के नौकरी की तैयारी करता है, दिल्ली जाकर के नौकरी की तैयारी करता है, लखनऊ में नौकरी की तैयारी करता है, तो इतनी आसान परिस्थितियां नहीं होती है। संघर्षों के दौर से उबर करके कोई एक टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा पास करता है, तब जाकर के एक शिक्षक बनता है, और उस शिक्षक का जो काम होता है वह विद्यालयों में जाकर के बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है। लेकिन सरकारों की क्या मंशा है? सरकारों ने आपके पूरी पढ़ाई लिखाई के बदले
इनाम के रूप में आपको क्या दिया कि आपका जा करके एक अनपढ़ व्यक्ति के, चाहे वह अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, एक व्यक्ति विशेष की नौकरी करनी पड़ रही है, एक प्रबंधक की नौकरी पड़ रही है, उसके इशारे पर आपको चलना पड़ रहा है, उसकी दरबारी आपको करने पर विवश किया जा रहा है। सोचिए यह कहाँ का न्याय है। अगर आप नहीं जागे, आप नहीं चेते, तो निश्चित रूप से इनकी जो मंशा है वह यही है कि आप उस एक व्यक्ति के अधीन होकर के काम करेंगे। अब वह व्यक्ति चाहे जुआरी हो, वह व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, चाहे शिष्टाचारी हो चाहे दुराचारी हो, लेकिन आपको उसकी प्रत्येक बात को मानना पड़ेगा। आपकी धारा 21 को समाप्त करके यही किया गया है। और ऐसे में भी अगर आपको लगता है कि आपका कुछ नहीं गया है, तो यह आपकी भारी भूल है। आपको चेतना होगा, आपको जागना होगा। आधे से ज्यादा लोग तो वैसे भी नहीं आए, किसी के घरों में पता चल रहा शादियां पड़ गई तो किसी की तबीयत खराब हो गई। यह संख्या वैसे ही आधी हो चुकी है, लेकिन आधी संख्या जो यहाँ पहुंची है, कम से कम आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस भीड़ को यहाँ पर इकट्ठा रखिए, यहाँ चौक चौराहा पर जाकर के बातचीत मत करिए, क्योंकि अगर आप इसी तरह से आते रहे और इसी तरह से जाते रहे तो आप 10 बार आएंगे, 20 बार आएंगे और इसी तरह से वापस लौट जाएंगे। आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। 10 बार 20 बार वापस लौटने से अच्छा है एक बार जम करके संघर्ष कर लीजिए, आर पार की लड़ाई लड़ लीजिए। और आपके पास तो इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है, आपके पीछे इतनी बड़ी ताकत खड़ी हुई है कि जिसने पिछले कुछ ही समय में एक विश्वास बनाया है, एक भरोसा बनाया है और दिखाया है कि यह संगठन ऐसा संगठन है जो किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, सिर्फ आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता है और हमेशा लड़ता रहेगा। ये 7 सदस्यीय टीम जो वार्ता करने के लिए गई हुई है, जब तक वापस नहीं आ जाती, एक एक साथी इसी तरह से यहीं पर डटे रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ 4 पंक्तियां मैं और देता हूं कि प्रहर जब रात का बीते तो कलियां खिल ही जाती है, मुसाफिर चलता जाता है तो मंजिल मिल ही जाती है, और अकेला कुछ न कर पाए मगर जब साथ हो सबका तो दुश्मन के भी महलों की दीवारें हिल ही जाती हैं। जय युवा, जय अकेला, जय एक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आज क्या ऐसा वो हो गया कि आप लोग यूको गार्डन में एकत्रित हुए? हम लोग जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 1982 में सेवा सुरक्षा का प्रावधान था, जिसमें धारा 21, धारा 18, धारा 12 में पदोन्नति थी, 18 में तटस्थ प्रधानाचार्य को वेतन दिया जाता था और धारा 21 में सेवा सुरक्षा थी। कोई विवाद होते तो वो चयन बोर्ड में जाकर के ही उसका मसला हल होता। और अब वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 बना, उसमें ये चीजें हटा दी गई। इसके हटने से मतलब जो प्रबंधकों को अधिकार दे दिया गया कि इनका निलंबन टर्मिनेशन प्रबंधक करेगा, और इससे जो है एक बहुत विकट स्थिति आ गई है कि तमाम प्रबंधक मनमानी तरीके से लोगों को निलंबित कर रहे हैं। करीब 75 जिलों में हमारे कई जिले बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि वो मनमानी तरीके से मतलब कानूनी तौर पे नहीं, वो एक मनमानी तरीके से कर रहे हैं। उसके नाते हम लोग चाहते हैं कि सेवा सुरक्षा जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो 2023 बना है उसमें जोड़ा जाए, जिससे हम लोगों की सुरक्षा बनी रहे। और हम लोगों की मुख्य मांग तो राजकीयकरण है, लेकिन वर्तमान में तात्कालिक मांग यह है जब तक राजकीयकरण नहीं हो जाता है तब तक जो है सेवा सुरक्षा को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में जोड़ा जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा आप लोगों के कहती है कि हम हमेशा शिक्षकों के और सारे लोगों के साथ हैं, आज भी क्या ऐसी नौबत आ जा रही है जो आप लोग धरने पे बैठ रहे हैं और विधानसभा घेराव की बात करते हैं? शिक्षकों के साथ वो है, लेकिन उस रूप में नहीं है जिस रूप में हम लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। ये लोग केवल आश्वासन दे रहे हैं। अभी हम लोगों की डायरेक्टर से बात करवाना चाह रहे थे, सचिव स्तर से बात करवाना चाह रहे थे, वहाँ असफल हो गया। तो इन लोगों ने अभी मुख्यमंत्री के माध्यम से बात करने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल 7 लोगों का गया हुआ है। अगर वार्ता विफल होती है तो हम लोग विधानसभा के लिए कूच करेंगे। लगातार आप लोग धरने पे भी बैठे रहे हैं, सरकार की कानों तक ये आवाज क्यों नहीं पहुंचती है कि जो आप लोग की मंशा है, जो आप लोग चाहते हैं? सरकार के कानों तक आवाज इसलिए नहीं पहुंच पा रही है कि जो अधिकारी हैं
और खास करके आप लोग भी, मैं आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगा रहा हूं, जो मुख्य राष्ट्रीय धारा की जो मुख्य चैनल है वह लोग हम लोगों की आवाज शासन तक पहुंचने में मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक क्षोभ भी है। और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपके सभी दर्शकों को मैं सादर सलाम करता हूं। हम लोग की मांग यह है कि अगर हम लोग 10 साल 5 साल 15 साल हम लोग तैयारी करके कठिन परिश्रम के आधार पर हम लोग नौकरी पाते हैं और नौकरी पाने के बाद एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में हम लोग की जिंदगी की डोर सौंप दी जाती है कि उसकी इच्छा पर हमारी नौकरी निर्भर है, जब वह चाहे तब हमको उखाड़ करके फेंक सकता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और यह सरकार की एक सोची समझी साजिश है कि पहले जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था उसमें 1982 की धारा 12, 18 और 21 से सुशोभित किया गया था, हमको उससे सुरक्षित किया गया था प्रबंधकों के आतंक से। आज क्या है कि आज सरकार नया चयन आयोग गठन की आड़ में धारा 12, 18, 21 को समाप्त कर दिया है और हमको घुटनों पे ला दिया है। हम लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, हम लोग अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, हम लोग अपनी रोजी रोटी की रक्षा के लिए आज हम लोग यहाँ पे आंदोलन करने के लिए बांधे हुए हैं। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, सरकार हमारी मांगों को माने, कम से कम जीवन जीने का आधार तो हमको रहने दे ताकि हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें। लेकिन आज डायरेक्टर साहब ने कहा कि भाई ये हमारे स्तर की चीज नहीं है, नीतिगत मामला और शासन स्तर पर ठीक होगा, लेकिन आप धरना समाप्त कर दीजिए। हम लोगों ने कहा कि जब आपके स्तर की चीज नहीं है तो आप हमारे बीच में मत आइए, हम शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और प्रदेश के सभी जनपदों से कोने कोने से यहाँ पर शिक्षक, प्रधानाचार्य, कर्मचारी कड़ी धूप में यहाँ पर 21,000 से अधिक शिक्षक कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के आए हैं। इस पर सरकार को शर्म करनी चाहिए और हमारी इस मांग को माननी चाहिए। सरकार हमेशा ये कहती है कि मैं शिक्षकों के साथ हूँ और अपनी व्यवस्थाओं में हर तरह से आपकी मदद करते हैं। क्या ऐसी नौबत आ जाती है जो विधानसभा कूच करना पड़ता और इस तपती धूप में यूको गार्डन में आपको बैठने को मजबूर कर दिया? देखिए, सामान्य सी बात है, अगर हमारी समस्याएं का निदान कर दिया जाए, जिलों में ही कर दिया जाए, तो हमें प्रदेश में आने की जरूरत ही नहीं है या किसी डायरेक्टर कार्यालय पर जाने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे अगर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तभी ये शिक्षक अपने जिलों से, अपने विद्यालयों से चल करके आज इको गार्डन में आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि हमारी समस्याओं पर गहनता पूर्वक विचार करते हुए, सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इस मुद्दे को समझने का प्रयास करें। क्यों ये बुद्धिजीवी वर्ग आज सड़कों पर आया है, इसको समझने की जरूरत है और जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है, क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ही हमारी एक उम्मीद रह गए। जिस तरीके से शिक्षकों को माना जाता है कि बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है और उस दर्जे का व्यक्ति जब यूको गार्डन जैसे और रोडों पे या विधानसभा के जगह पे धरना देता है तो क्या ऐसा पीड़ा होती है? बहुत पीड़ा है। आप सोचिए कि समाज का पढ़ा लिखा वर्ग सड़कों पर है, यानी समाज में समस्याएं हैं। आज अगर सेवा सुरक्षा हटाई गई है तो ऐसा नहीं है कि वर्तमान लोगों के लिए ही हटाई गई, आने वाली पीढ़ी भी खतरे में है। क्योंकि अगर सेवा सुरक्षा हट गई तो निश्चित तौर पे कल हमारा ये जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के 4500 विद्यालय ये निजीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ेंगे। जब निजीकरण होगा तो उच्चतम एजुकेशन होने के बावजूद भी आपको न्यूनतम वेतन पर काम करना होगा और प्राइवेट व्यक्ति के शर्तों के आधार पर काम करना होगा। फिर वहाँ राजकीयकरण का कोई मामला नहीं हो जाता। हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि जब तक हमारी राजकीयकरण नहीं हो जाता उसके पहले आप हमारी सेवा सुरक्षा को बहाल करें। आगे की आप लोग की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति यही है कि अगर हमारे प्रतिनिधि वार्ता के बाद एक आध घंटे के अंदर नहीं आते हैं तो हम सभी उनके कहने के अनुसार, संगठन के निर्देश के अनुसार हम सब विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे और आगे जो भी निर्देश प्राप्त होंगे हम सब उसको करेंगे। ज्ञापन लेने के लिए अभी कोई अधिकारी आपके वहाँ आए? फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी कुछ सूचना आई है, बुलावा आई है, हमारे प्रतिनिधि 7 प्रतिनिधि गए हुए हैं, बातचीत हो रही है। जो भी सूचना आएगी आप सभी को अवगत कराएंगे। Like, comment, and subscribe.